नोड को अपन ने रियर पे सेट करवा दिया, ठीक है ना। रियर का नल है, यानी कि एक भी नोड नहीं है, तो पहला नोड जब क्रिएट होगा तो कहाँ सेट होगा, रियर पर सेट हो जाएगा। और फ्रंट को भी हम कहाँ सेट कर देंगे, जहां पे हमारा रियर है, ठीक है ना। रियर और फ्रंट पहले नोड को क्रिएट करने लगे, ये तो हो गया पहली सिचुएशन। अब इसके बाद अगर इसके अलावा कोई नोड, यानी कि ये क्रिएट होने वाला पहला नोड नहीं है, तो हमें एल्स पार्ट में जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि जो नया नोड हमने क्रिएट किया है उसको हमें लिस्ट में ऐड कराना है। तो लिस्ट में ऐड कराने का सिंपल सा तरीका अपने पास कि रियर जिसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना, रियर जिसको पॉइंट कर रहा है, तो रियर को आप क्या करो, जो नया नोड क्रिएट हुआ है वहां पर सेट करवा दो, तो रियर इक्वल टू नोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि हमारे क्यू के अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना। एल एल क्यू दे देता हूं मैं, वो एल एल, ठीक है ना। चलो इसको भी हटा देते हैं, कोई बात नहीं। एल एल इंसर्ट, लिंक इंसर्ट प्रोग्राम का नाम क्यों है तो समझ जाना आप, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर ऐसा नहीं तो रियर क्या, नोड क्या, जो नया नोड बना है उस पर हम क्या करेंगे, रियर को सेट कर देंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, रियर के नेक्स्ट पे, जहां अभी रियर है तो रियर के नेक्स्ट पे हमें, ठीक है, रियर के नेक्स्ट पे हमें नोड को सेट करना है, ठीक है। और रियर को फिर नोड पे सेट, यानी कि पहले हमें रियर के, जो ये नया नोड बना है तो रियर, रियर इसको पॉइंट कर, रियर के नेक्स्ट पे नोड को सेट करना है, ये नया नोड बनेगा तो, ठीक है ना। ये पहला था, ये दूसरा नोड बना, ये दूसरा नोड बना तो क्या होगा, ये जो नोड बना है, ठीक है ना। तो रियर ये अभी यहाँ है, तो रियर के नेक्स्ट में नोड को सेट करना है, ये नोड इससे कनेक्ट हो गया, ये लाइन बन गई, इससे कनेक्ट हो गया, और फिर रियर को क्या करना है, यहाँ से नोड पर शिफ्ट कर देना है। ये जो प्रोग्राम है, ये जो दो स्टेटमेंट है, ये काम करेंगे। फिर वापस से इंसर्ट किया अपन ने, वापस से एक नया नोड बनेगा, ये नोड बना, ठीक है ना। ये एक तीसरा नोड बना, ठीक है, तीसरा नोड बना तो क्या होगा, क्या रियर इक्वल टू नल है क्या, रियर इक्वल टू नल नहीं है, क्योंकि रियर किसी न किसी नोड को पॉइंट कर रहा है। क्या करो, एल्स पार्ट में जाओ, क्या करो, रियर के नेक्स्ट पे नोड को सेट कर दो, तो रियर के नेक्स्ट पे नोड सेट हो जाएगा। ठीक है, तो रियर को वहां भेजो जहां पर नोड है, तो रियर क्या होगा, यहाँ से वापस शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से चलता रहेगा, चलता जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना है कि जहां पे हम इनपुट करना बंद कर देंगे, तो हमें हमेशा नोड, जो हम नया नोड क्रिएट करें उसके नेक्स्ट में हमेशा नल रहता है। तो मान लो इनपुट करते करते यहाँ है और इसके बाद में हम इनपुट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो नोड होगा वो भी यहाँ रहेगा और जो रियर होगा वो भी यहाँ रहेगा, तो उसके ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पार्ट में क्या रहेगा, नल रहेगा हमेशा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में नल रहेगा, तो क्या होगा, जब अपन सर्च करेंगे, फ्रंट से अपन शुरू करेंगे आउटपुट करना, तो कब तक जाएंगे, जब तक कि हमें नल नहीं मिल जाता तब तक। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है इनपुट करने से, ठीक है। तो इनपुट में हमें ये चेंजेस करने पड़ेंगे। उसी तरह से जब अपन आउटपुट करते हैं, तो आउटपुट में हमें ध्यान क्या रखना है कि अब हेड तो है नहीं, हेड नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फ्रंट को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ले लिया फ्रंट, फ्रंट को ले लिया पीटीआर में, ठीक है। पीटीआर नॉट इक्वल टू तक चलाया, प्रिंटफ कराया, पीटीआर आरएनओ करा दिया, और पीटीआर इक्वल टू पीटीआर ऑन मैक्स, सिंपल, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फ्रंट एंड से डिस्प्ले कराना शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल मैंने क्या किया, पहले हेड था, अभी क्या है, फ्रंट है। अभी फ्रंट है तो मैंने क्या किया, फ्रंट को पीटीआर में ले लिया, तो यहाँ पे पीटीआर आ गया, ये पीटीआर यहाँ पे आ गया, ये पीटीआर यहाँ आ गया, ठीक है। अब पीटीआर यहाँ आ गया, अब क्या किया, पीटीआर को चेक कराएगी, पीटीआर जब तक कि पीटीआर नल नहीं हो जाता तब तक ये लूप चले। तो पीटीआर अभी कहाँ है, अभी तो इस फ्रंट पे है, तो नल नहीं है, ये इस नोड का एड्रेस है इसके पास, ठीक है। क्या करेगा, ये चलेगा, चलेगा अंदर जाएगा, क्या करेगा, पीटीआर ऑफ आरएनओ, पीटीआर में किसका एड्रेस डाला था, फ्रंट का, तो क्या करेगा, सबसे पहले इस नोड की वैल्यू को प्रिंट करेगा।
प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, फिर पीटीआर इक्वल टू पीटीआर ऑफ नेक्स्ट, यानी कि पीटीआर वहां चला जाए जहां इसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है। तो पीटीआर का नेक्स्ट कहां पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, तो पीटीआर यहां से शिफ्ट होकर कहां जाएगा, इस नोड पे आ जाएगा। ओके, इस नोड पे आने के बाद फिर चेक करेगा क्या पीटीआर की वैल्यू नल है, नल नहीं है, किसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो क्या करो, पहले वैल्यू प्रिंट करो और फिर पीटीआर इक्वल टू पीटीआर ऑफ नेक्स्ट कर दो। तो पहले इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा और फिर पीटीआर इक्वल टू पीटीआर ऑफ नेक्स्ट का मतलब इस पीटीआर का नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है वहां पर पीटीआर चला जाए। पीटीआर क्या करेगा, यहाँ से शिफ्ट होके नेक्स्ट वाले नेट पे आ जाएगा। तो इस तरह शिफ्ट होते 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 ये यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद क्या करेगा, चेक करेगा पीटीआर इक्वल टू नल है क्या, नहीं है, नहीं है तो अंदर आओ, प्रिंट करो, वैल्यू प्रिंट करी, फिर क्या करेगा, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर ऑफ नेक्स्ट। अब पीटीआर कहाँ चला जाएगा, जहां इसका नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट कहाँ है, नल है, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या है, नल है, नल है तो क्या करेगा, ये यहाँ से शिफ्ट होकर नल पे गया, ये नल पे आ गया, ऊपर जैसे ही जाएगा इस बार इसको नल मिल जाएगा, नल मिल जाएगा तो ये लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सारी वैल्यू को प्रिंट कर देगा क्यू के केस में। नाउ डिलीट, अब डिलीट देखो हमें किस एंड से करना है, पहले तो हमारा एक ही एंड था हेड, अब तो हमारे पास डिलीट जो करना है वो हमें फ्रंट एंड से करना है। तो अंडरफ्लो की कंडीशन क्या बनेगी, अगर फ्रंट की वैल्यू नल है, फ्रंट की वैल्यू नल कब होगी, जब एक भी नोड इंसर्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, तो अगर फ्रंट इक्वल टू नल है, यानी कि ये जो फ्रंट है ये अगर किसी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब एक भी नोड क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है ना, एक भी नोड क्रिएट नहीं हुआ है, अगर एक भी नोड क्रिएट नहीं हुआ तो इसका मतलब हम डिलीट किसी को कर ही नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है कि फ्रंट इक्वल टू नल है तो अंडरफ्लो की कंडीशन है, एल्स स्ट्रक्ट इक्वल टू टेम्प ले लिया, टेम्प के अंदर हम क्या डाल देंगे, फ्रंट डाल देंगे, हेड की जगह क्या डाल देंगे, फ्रंट। ठीक है, और फिर क्या करेंगे अपन, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट कर देंगे हेड की जगह, सिंपल सी बात है, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, और फ्री टेम्प कर दिया, सिंपल है। लेकिन हेड की जगह फ्रंट काम आ जाएगा अपने, केवल जो हमारा इंसर्ट का जो प्रोसीजर है वो हमने चेंज किया है, अदरवाइज एवरीथिंग इज द सेम एज अ लिंक लिस्ट सेट। ठीक है, तो ये तरीका हो गया हमारे पास काम करने का। ऑफलाइन से मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, एक एरर आ रही देख लेते हैं मेरे पास, रियर REAR, ओके ओके ओके, फ्रंट कॉमा फ्रंट इक्वल टू नल, रियर इक्वल टू नल। ठीक है, ऑफलाइन करा देते हैं, क्या अप टू डेट है, और कुछ सेव करा दिया, कंट्रोल F9 किया, 1 डाला चॉइस। ठीक है, 11 1 12 1 13 1 14, अब कर दिया मैंने 2 डिस्प्ले के लिए। ठीक है, तो देखो 11 12 13 14, कल उल्टा आ रहा था, कल हमने जो प्रोग्राम किया था स्टेक वाला उसमें उल्टा प्रिंट हो रहा था, यानी कि अगर मैं ये वैल्यू इनपुट करता हूं तो कल वाले आउटपुट में ऐसे आ रहा था 14 13 12 11। ठीक है, लेकिन क्यू में क्या होता है, जो सबसे पहले इनपुट होता है वो सबसे पहला आउटपुट होता है। सबसे पहले इनपुट हमने क्या किया था, 11 किया था, तो सबसे पहले आउटपुट में भी क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो, अब मैं अगर डिलीट करता हूं तो 11 डिलीट होना चाहिए। ठीक है ना, डिलीट करता हूं तो क्या, जो सबसे पहले इनपुट क्या 11 वो डिलीट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं 3 इनपुट करता हूं, एंटर करता हूं और वापस 2 से डिस्प्ले करता हूं, तो 11 डिलीट हो गया, हमारे पास केवल 12 13 और 14 वैल्यू ही बची। ठीक है ना, तो वही होगा कि भाई अपन जब डिलीट करेंगे तो फ्रंट को अपन यहाँ से हटा के कहाँ भेज देंगे, इसके नेक्स्ट पे भेज देंगे, नेक्स्ट पे भेजने के बाद फिर इसको फ्री कर देंगे, तो फ्री होने से क्या हो जाएगा, ये मेमोरी डीलोकेट हो जाएगी, यानी कि ये डिलीट हो जाएगा। ओके, फिर हमारे पास ये नोड ही बचेंगे। तो ये सिस्टम होता है आपके डिलीट केस में। ठीक है ना, एक दो ऑपरेशन इसमें और पढ़ लेते हैं अपन, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंटर करता हूं मैं, 4 से एग्जिट हो जाता हूं। नाउ अब हमें एक सिचुएशन और डालनी है इसमें कि डिलीट तो हो गया, इसमें एक को डालना है सर्च। ठीक है ना, डिस्प्ले को डालना है मेरे को ऑपरेशन सर्च का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है आपको। केस चेंज करने पड़ेंगे अपन को, तो एक ही करें, डिलीट के नीचे डाल देते हैं सर्च, एक ही चीज चेंज करनी पड़ेगी अपन।
printf for ch, ठीक है, और इसको चॉइस डाल देते हैं अपन ना, और चॉइस में भी चेंज कर देते हैं अपन। फोर्थ पे अपन एक और एक सर्च केस और बनाएंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है। फोर फाइव, ठीक है। एल एल डिलीट की जगह मैं कर दूंगा यहाँ पे एल एल SEARCH, ठीक है ना। सर्च नाम से एक सर्च वाला फंक्शन क्या करेगा, हमारी लिंक लिस्ट में किसी वैल्यू को सर्च करेगा, ठीक है। इसके लिए सिंपल सा हमें फंक्शन बनाना है ऊपर और उसको कॉल करवाना है, ठीक है ना। मिल जाएगा तो हमें इनपुट आउटपुट देना है, नहीं मिलेगा तो यूजर को डिस्प्ले करना है कि वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ उसको, ले लिया मैंने वॉइड LL SEARCH सर्च, वैल्यू को इनपुट ले लेंगे अपन जिसको सर्च करना है, तो इंट SV, ठीक है। प्रिंटर कर दिया मैंने, एंटर वैल्यू टू, एंटर की बोलते हैं उसको, वैल्यू हमेशा की से सर्च की जाएगी, एंटर की टू सर्च, ठीक है। अब इसके बाद इसको स्कैनएफ कराना पड़ेगा, वैल्यू को स्कैनएफ %d %s2, तो इस वैल्यू को सर्च करना है, उसको पहले इनपुट ले लिया मैंने। तो सर्चिंग का मैटर कैसा है वो समझो पहले, कि हमारे पास इसमें वैल्यू पड़ी हुई है, हमें ये सर्च करना है कि इसमें कोई मान लो मैंने वैल्यू रोल नंबर डाल रखे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जिसका इस बड़ा एप्लीकेशन समझो इसको बड़े लेवल से, कि हमने कोई सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसमें हमने सारे स्टूडेंट का डेटा डाल रखा है। अब हमें किसी स्टूडेंट का अगर रिजल्ट देखना है तो हम उसको किसी न किसी रोल नंबर के बेस पे देखेंगे। हमेशा तो नहीं है भाई राहुल नाम से सर्च करके हम रिजल्ट को देख सकते हैं, सर्च तो कर सकते हैं, राहुल नाम से बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, 100-200 स्टूडेंट हो सकते हैं, तो उन 100-200 का स्टूडेंट 100-200 बच्चों का रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें किसी एक पर्टिकुलर राहुल का ही रिजल्ट देखना होता है। तो उस पर्टिकुलर राहुल का अगर रिजल्ट देखना है तो हमें उसका रोल नंबर पता होना चाहिए। तो हर एक रिकॉर्ड में, हर एक डेटा में हमेशा एक की वैल्यू होती है जिसके बेस पे हम सर्चिंग परफॉर्म करते हैं, जिसके बेस पे हम डेटा को मैनेज करते हैं। तो इसमें अभी तो क्या है कि छोटी वैल्यू 4-5 वैल्यू पे ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जब इसको बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट कर देता हूँ उसमें लाखों करोड़ों रिकॉर्ड होते हैं। तो उन सब लाखों करोड़ों रिकॉर्ड में जो जिस बेसिस पे हम उसमें सर्च करते हैं उसको हम की वैल्यू बोलते हैं। तो हमारे इस एग्जाम्पल में वो की वैल्यू क्या है, रोल नंबर है। अब हमें क्या है, रोल नंबर पहले से हमने इनपुट कर दिए हैं, अब हमें ये सर्च करना है कि कोई पर्टिकुलर रोल नंबर उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसको मैं अगर इस तरह से समझूं कि कोई वैल्यू है, ठीक है ना, मान लो कि यहीं पे बता देता हूं कि इसमें वैल्यू है, मान लो मैंने इनपुट करती 11, 12, 13, 14, ठीक है, और 15। मान लो इन नोड में ये वैल्यूज स्टोर्ड है, ठीक है ना, ये वैल्यू इसमें स्टोर्ड है। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना है। या देखो कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि मान लो इसमें 119 रोल नंबर है इसके, इसमें 102 रोल नंबर है इसके, ठीक है ना, इसमें 133 रोल नंबर है इसके, ठीक है ना, इसमें मान लो कि 114 रोल नंबर है इसके, उसमें 150 रोल नंबर है इसके, ठीक है ना। रोल नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज मान लो इन नोड में स्टोर है, यानी कि इस पार्ट में स्टोर है।
तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलर रोल नंबर से सर्च करना है कि भाई इस रोल नंबर का कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे भाई, फ्रंट एंड से हम सर्च करना शुरू करेंगे, मैच करेंगे भाई इससे मैच हो रहा है नहीं हो जाए, इस वैल्यू से मैच हो रहा नहीं हो रहा, जहाँ पे मैच हो जाएगा इसका मतलब वो हमारी इस लिस्ट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। प्रेजेंट है तो अभी तो हमने सिर्फ रोल नंबर ले रखा है, बाद में इसका नाम एड्रेस पता सब कुछ इनपुट करवाएंगे तो वो हम प्रिंट करवा सकते हैं, या हमने रिजल्ट मेंटेन कर रहा है तो उसके रिजल्ट को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। ये चीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इनपुट ले ली यूजर से वैल्यू, फिर हमें उसको सर्च करना है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसके अंदर सर्च करना है अगर, तो हमें सबसे पहले तो क्या है कि जो वैल्यू इनपुट करी उसको लूप के अंदर चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसमें एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट, है ना, स्टार पीटीआर नाम से मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया और उसमें क्या डाल दिया, फ्रंट डाल दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है कि वाइल ptr of rno नॉट इक्वल टू एसवी, यानी कि जब तक कि मेरे नोड का रोल नंबर इसमें मैच नहीं हो जाता तब तक ये चलता जाए, ठीक है। चलता जाए तो उसमें क्या करें कि अगर मिल जाता है तो प्रिंट कर दे, जब तक रोल नंबर नहीं मिल जाए, मैच नहीं हो जाए तब तक ये चलता जाए। चलता जाए तो उसमें क्या करें कि अब फिर चेक करें कि अगर इफ पीटीआर, यानी कि जो नोड चल रहा है उसका नेक्स्ट अगर पीटीआर की वैल्यू नल हो जाए, ठीक है ना, ये सिचुएशन कब आएगी, जब सर्च करते करते लास्ट में चला गया, तो क्या करें, अगर पीटीआर की वैल्यू नल हो जाती है, ठीक है ना, तो प्रिंट करें एंटर वैल्यू नॉट फाउंड, ये प्रिंट करें। नहीं तो क्या करें, ठीक है, पीटीआर की वैल्यू, और नहीं तो क्या करें, एल्स में पीटीआर को आगे बढ़ा दें, है ना, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। जब तक कि एसवी के इक्वल नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहे, जैसे ही एसवी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना, तो जैसे ये होती है क्या हो जाएगा कि और यहाँ से होते ही ये कर देगा रिटर्न, फंक्शन है तो फंक्शन से अपन रिटर्न 0 करवा देते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं ये हो जाएगा ब्रेक, लूप को अपन ब्रेक करा देंगे। अगर ऐसा होता है कि पीटीआर की वैल्यू अगर नल आ जाती है, इन दैट केस हमें वैल्यू नोट फाउंड करके ब्रेक करना, नहीं तो क्या करना है, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर ऑफ नेक्स्ट चलते जाना है आगे से आगे, ठीक है। तो ये चलता जाएगा। फिर हमने ये क्या क्या कर दिया कि वैल्यू अगर नहीं मिलती है, सॉरी, ब्रेक को यहाँ की जगह यहाँ रखना पड़ेगा, शिफ्ट डिलीट और यहाँ पर शिफ्ट इंसर्ट, ब्रेक कर दिया। यहाँ पे एक अपन स्टेटस और मेंटेन कर लेते हैं, इंटीजर यहाँ पे ले लेता हूँ मैं फ्लैग, ठीक है ना, और फ्लैग की वैल्यू 0 रख लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये चलता जाएगा और जैसे फ्लैग की वैल्यू 1 कर देता हूँ यहाँ पे, अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो फ्लैग इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है। बाहर आना है अपन को, ठीक है ना, चेक कराना है यहाँ पे कि इफ
फ्लैग इक्वल टू 1, ठीक है। तो प्रिंट हम यहाँ कराने की जगह बाहर करा देंगे, बाकी तो क्या है, बार बार प्रिंट करेगा ये। डिलीट और इंसर्ट, ठीक है। एल्स में क्या कराना है अपन को, सिंपली प्रिंट कराना है कि वैल्यू फाउंड एट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट एफ वैल्यू फाउंड, ठीक है। क्या लिखना है, परसेंट डी, रोल नंबर ही अभी तो अभी एक बार अपन परसेंट डी ही लिखवाएंगे, ठीक है। परसेंट डी और यहाँ पे आ जाएगा PTR ऑफ RNO, ठीक है। सिंपल सी बात है, वापस से बता देता हूं मैं एक बार। वैल्यू इनपुट लिए अपन ने दो इंटीजर लिया, एक तो यूजर से वैल्यू इनपुट करना है, एक फ्लैग मेंटेन। फ्लैग मेंटेन क्यों करते हैं ये अपन ने पहले भी एक बार पढ़ा हुआ है कि फ्लैग क्या होता है कि अगर लूप के बीच में आपको कोई स्टेटस मेंटेन करना है तो उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते हो, इसको अपन बूलियन वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो लेके आप क्या कर सकते हो, इसके स्टेटस को मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ से अपन वो इसके स्टेटस को मेंटेन करने के लिए स्टार्टिंग वैल्यू 0 रख लिया, अगर नहीं मिलता है, नल मिल जाता है, यानी कि पीटीआर सर्च करते करते लास्ट में पहुंच गया, फिर भी वैल्यू नहीं मिली तो नल कब मिलेगा इसको, जब ये लास्ट रेयर वाले नोड में, लास्ट नोड में पहुंच जाएगा तब उसको नल मिलेगा। नल मिलेगा तो यानी कि वैल्यू अगर बीच में मिल जाती तो ये लूप यहीं रुक जाता, क्योंकि लूप को कब तक चला रहेगा, जब तक कि पीटीआर के रोल नंबर की वैल्यू जो यूजर ने डाली है वैल्यू उसकी इक्वल नहीं होती है, तब तक ये इक्वल हो जाएगी तो ये लूप भी रुक जाएगा। ये लूप रुक जाएगा, अगर लूप पहले रुक जाता है नल मिलने से पहले तो फ्लैग की वैल्यू 0 ही रह जाएगी, और फ्लैग की वैल्यू अगर 0 रह जाती है तो फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है ना। 1 कब हो रही है, जब नल मिल रहा है, और नल मिल रहा है 1 हो रही, तो 1 हो रही तो हम उसमें क्या प्रिंट करा कि वैल्यू नॉट फाउंड। नल कब मिलेगी, जब पीटीआर लास्ट तक पहुंच जाएगा, उससे पहले लूप नहीं रुकेगा। और मान लो लूप पहले रुक गया, यानी कि वैल्यू अगर पहले मिल गई, लूप पहले रुक जाएगा, लूप पहले रुक जाएगा तो फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहेगी, 1 नहीं होगी। 1 नहीं होगी तो क्या चलेगा, एल्स वाला चलेगा। एल्स वाला चलेगा तो क्या मिलेगा, जहां, ठीक है ना। तो जहां पे ये रुकेगा, जहां पे इसकी वैल्यू मैच हो जाएगी, ठीक है ना, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर ऑफ आरएनओ मैच हो जाएगी। और हर बार क्या कर रहा है, पहले चेक कर रहा है कि पीटीआर की आरएनओ की वैल्यू एसवी से मैच हो रही है, नहीं हो रही है, तो क्या करो, पीटीआर को आगे शिफ्ट कर दो, फिर चेक करो पीटीआर के आरएनओ की वैल्यू एसवी से मैच हो रही है, नहीं हो रही, फिर आगे चलो, फिर चेक करो, फिर पीटीआर की वैल्यू मैच हो रही है, नहीं हो रही, आगे चलो, आगे चलता जाएगा और जहां मिल जाएगी वहां पे ये लूप रुक जाएगा। लूप रुक जाएगा तो क्या है, जो पीटीआर अभी किसी नोड को क्रिएट कर रहा है उसके रोल नंबर को हमें प्रिंट करवाना है। ये इस तरह से चलेगा। देखो ये सारी वैल्यू है, मान लो यूजर ने सर्च किया 133, चला 133 आया, 133 किस में आएगा, एसवी में आएगा, ठीक है। और पीटीआर को किस में ले लिया, फ्रंट में। तो फ्रंट के, ठीक है, तो पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। चेक किया कि पीटीआर की रोल नंबर एसवी से मैच हो रहा है क्या, एसवी में मान लो यूजर ने, मैंने बोला कि 133 डाला, पीटीआर के आरएनओ से 119 से 133 मैच हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्या करो, चेक करो कि पीटीआर की वैल्यू नल है क्या, नहीं है, पीटीआर इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो क्या करो, एल्स में जाओ, क्या करो, पीटीआर को आगे बढ़ा दो। पीटीआर क्या करेगा, यहाँ से शिफ्ट होके नेक्स्ट नोड पे आ जाएगा, यहाँ आने के बाद फिर ऊपर जाएगा, ठीक है ना, चेक करेगा पीटीआर के रोल नंबर एसवी से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्या करो, फिर चेक करो अंदर आके वापस कि पीटीआर की वैल्यू नल है क्या, नहीं है, तो क्या करो, पीटीआर को नेक्स्ट पे शिफ्ट कर दो, पीटीआर को नेक्स्ट पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर चेक किया क्या पीटीआर की वैल्यू एसवी से मैच हो रही है, हाँ हो रही है, 133 हम सर्च कर रहे हैं और पीटीआर के रोल नंबर की वैल्यू भी 133 है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है ना, ये तब तक चलना है जब तक मैच नहीं हो रहा। अब मैच हो गया तो ये लूप रुक गया, लूप अगर रुक गया तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, चेक करेगा फ्लैग की वैल्यू 1 है क्या, नहीं है, क्योंकि ये तो कभी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, तो फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं तो क्या होगा, वैल्यू फाउंड परसेंट डी पीटीआर आ रहा है, यानी कि जो वैल्यू हम सर्च कर रहे थे वो उसमें फाउंड हो चुकी है। ओके,
इस तरह से ये काम करेगा। अब इसका दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लो यूजर ने सर्च किया और एसवी में उसने डाला एसवी ने उसमें डाल दिया मान लो कि 500, ठीक है ना, 500 रोल नंबर वाले स्टूडेंट को प्रिंट करो। तो ये यहाँ से शुरू करेगा सर्च करना, ठीक है ना, ये सर्च किया, ये सर्च किया, यहाँ मैच नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ। तो लास्ट ये जब यहाँ आ जाएगा, पीटीआर जब यहाँ आ जाएगा शिफ्ट होते होते, ठीक है ना, इसको इस तरह से समझो कि पीटीआर सर्च करता करता यहाँ आ गया। यहाँ आते ही क्या करेगा, ये पीटीआर इक्वल टू पीटीआर ऑफ नेक्स्ट करेगा, यानी कि यहाँ से आगे शिफ्ट हुआ। तो जैसे ही आगे शिफ्ट हुआ तो पीटीआर कहाँ चला जाएगा, जहाँ नल में चला जाएगा। नल पे आते ही ये क्या करेगा, ऊपर गया, चेक किया कि पीटीआर की वैल्यू, पीटीआर का आरएनओ एसवी से मैच हो रहा, नहीं हो रहा है। फिर चेक करेगा क्या पीटीआर नल से मैच हुआ है, हाँ हो गया है। पीटीआर कहाँ है, नल को पॉइंट कर रहा है। तो फ्लैग को 1 सेट करके ब्रेक हो जाए, ब्रेक होते ही ये लूप से बाहर निकल जाएगा। फ्लैग 1 सेट कर दिया तो 1 होते ही क्या कर देगा, वैल्यू नॉट फाउंड, यानी कि हमने जो वैल्यू सर्च करना शुरू किया वो इस लिंक लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। ये सिस्टम चलता है आपके सर्चिंग में, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके बताता हूं मैं, कंट्रोल F9, ठीक है। वैल्यू पहले इनपुट कर देता हूं मैं, 1 101 1 67 1 45 1 99 1 37, ठीक है। 2 से डिस्प्ले कर देता हूँ, ये हो रही है 101 सबसे पहले डाला था ये सारी। मैं अब क्या करूंगा, 45 को सर्च करूंगा, ठीक है ना। 45 को सर्च करूंगा, तो मैंने सर्च किया 45 को, 4 डाल के, ठीक है ना, 4 डाला इंटू 45 को सर्च किया, ठीक है ना। अच्छा ये गेट से रुक नहीं रहा है, 4 को डाल के मैं एक बार 34 5 को डाल के एग्जिट होता हूँ और मैं इसको रोकता हूँ, ठीक है ना, वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, गेट ch लगा देता हूँ, ये उस आंसर को रोक के, ठीक है। कंट्रोल F9, 1 किया, 11 डाला, 1 किया, 22 1 33 1 34 1 35, ये सारा वैल्यू डाल दी मैंने। तो उसे डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, 4 से सर्च करता हूँ, तो मैंने सर्च किया 33, आ गया वैल्यू फाउंड 33, ठीक है। अब मैं वापस सर्च करता हूँ 4 से कि मेरे को 500 ढूंढ के दे, तो 500 नहीं मिलेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 500 इसमें प्रेजेंट है ही नहीं। ओके, तो इस तरह से हम सर्च को परफॉर्म करेंगे। ओके, अब मैं इसमें 22 ढूंढता हूँ तो 22 मिल जाएगा, ठीक है। मैं अगर 789 ढूंढता हूँ, ठीक है ना, 4 वैल्यू डाली मैंने, 789 ढूंढा, 789 के नाम की प्रेजेंट रोल नंबर है ही नहीं, तो ये वैल्यू नॉट फाउंड बताएगा, ठीक है। समझ में आया है, ठीक है। तो ये अपना सर्चिंग का अपन ने और एडिशन किया है, ठीक है ना। तो अपन ने कल वाली जो लिंक लिस्ट थी हमारी स्टैक की, एज यहाँ पर क्यों इंप्लीमेंट कर दिया है, ठीक है ना। जो चेंजेस बता दिए ये वीडियो में, और आपको चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके 1-2 बार देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर चैनल की लिंक नहीं है मेरे पास। मैं सेंड कर देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है सर। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई लिख के भेजो, मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है सर। एंड करें। हाँ सर।